नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रैक्टिस करने का वो फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो यूट्यूब के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहो तो सर्च करके देख लो। दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितनी करनी है, उसका शेड्यूल क्या है, अगर ये चीज़ आपने जान ली तो बहुत ही जल्दी आप क्रिकेट बहुत ही अच्छा सीख जाएंगे, एक ज़बरदस्त बल्लेबाज बन जाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि छोटी सी चीज़ अगर मिस हो गई तो आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों सभी लोग जो भी क्रिकेट खेल रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी खेल रहा है वो सभी लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी सारी शॉट सीख जाऊं, बिल्कुल छक्के मारना, चौके मारना, डिफेंस ड्राइव, सारी चीज़ सीख जाऊं। इसलिए वो बहुत लेट सीखते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि एक भी चीज़ उसका सही होता नहीं है, दूसरी चीज़ सीखने की कोशिश कर जाता है। ऐसे सबका होता है। तो इसको सिस्टमेटिकली बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, और एक एग्जाम्पल ऐसा है कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। और इस तरह से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो आप 100 में से 100% बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। दोस्तों एग्जाम्पल जो है, जब एक छोटे बच्चे को स्कूल में ABCD अव्वा क ख या काउंटिंग टेबल्स कुछ भी सिखाया जाता है तो उसको कैसे सिखाया जाता है? क्या एक दिन में उसको सारी चीज़ सिखाई जाती है? कभी नहीं। अगर ऐसा हुआ एक दिन में सब कुछ सिखा दिया तो बिल्कुल बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो उसको सिखाया कैसे जाता है? बिल्कुल सिस्टमेटिकली सिखाया जाता है। वही चीज़ आपने सेम फॉलो आपने क्रिकेट में करना है। आप एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो। जब बच्चे को ABCD सिखाई जाती है तो पहले दिन कभी भी A से लेकर Z तक नहीं सिखाया जाता, आपने देखा होगा। उसको सिर्फ पूरे पेज में ए लिखना सिखाया जाता है। जब A लिखना वो सीख जाता है 2-3 दिन में, तो उसके बाद A भी लिखते हैं और B पूरा पेज में लिखता है। आप स्क्रीन में देख लीजिए। उसके बाद A और B जब वो सीख जाता है, A B पूरा लिखते हैं, फिर C पूरे पेज में लिखते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू क्रम चलता रहता है इस तरह से। तो जब ये चीज़ हो जाती है तब जाके उसका पूरा A से Z तक उसको बोला जाता है, अभी A से Z तक लिख के दिखाओ। तो आपने ये चीज़ देखा होगा। सेम बिल्कुल क्रिकेट में भी ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में सारी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा एक चीज़ में भी हम गलती पकड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी शॉट्स गलत होती है और कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। शॉट्स के लिए सभी वीडियो बनी हुई है, आप बिल्कुल बेसिक से देख सकते हैं। अब करना क्या, आपने पहले अगर स्टार्ट से आप शुरू कर रहे हैं तो अगर पुराने भी हैं, अगर आपका गेम सही नहीं हो रहा तो दोबारा से यहाँ रीस्टार्ट करो। बेसिक से पहला शॉट डिफेंस का आता है, फ्रंट फुट डिफेंस। फ्रंट फुट डिफेंस आप 10 दिन करिए, 10 दिन कंटिन्यू। उसमें सारी चीज़ें जो भी है, फुट मूवमेंट से लेके, हेड पोजीशन से लेके, बैक लिफ्ट से लेके, बॉडी मूवमेंट से लेके, कितना झुकना है आगे, बॉडी वेट कैसे ट्रांसफ़र करना, सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई है। वो चीज़ आपने 10 दिन में बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। जब आपकी फ्रंट फुट हो जाती है तो उसके नेक्स्ट आता है बैक फुट डिफेंस आता है। अब आपने क्या करना है, माना आप 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। तो 2 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहले दिन तो आपने फ्रंट फुट डिफेंस की पूरी 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप शैडो ड्रिल करें, जो चीज़ मैंने बता रखी है वो सारी चीज़ें 2 घंटे में आपने करनी है 10 दिन तक। नेक्स्ट जो 10 दिन आते हैं उसमें आपने बैक फुट डिफेंस सीखना है। अब वो क्या करना है, 2 घंटे को डिवाइड कर दो 1-1 घंटे में। 1 घंटे आपने बैक फुट डिफेंस सीखना है बाद में, लेकिन पहले का जो 1 घंटा है उसमें फ्रंट फुट डिफेंस ही सीखना है। दोबारा से रिपीट, जैसे ABCD रिपीट हो रहा है ऐसे आपने फ्रंट फुट डिफेंस को दोबारा करना है, फिर बैक फुट डिफेंस को 1 घंटा। उसके बाद जब नेक्स्ट 10 दिन आते हैं या 5 दिन, जितनी जल्दी आप सीखोगे, उसमें क्या करना है, नई शॉट के लिए हमेशा 1 घंटा रखना है। बाकी जो पुरानी शॉट्स को है उनको उस पहले वाले 1 घंटे में डिवाइड कर देना है अलग अलग में, यानी 10-10 मिनट या 20-20 मिनट जैसे भी वो करते हैं। सारी चीज़ को दोबारा से रिपीट करना है फ्रंट फुट को। जब आप ये कंटिन्यू ये सिलसिला चलाते रहेंगे, नई शॉट के लिए 1 घंटा, पुरानी शॉटों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करके उनको सीखते रहेंगे, फिर देखना आपका गेम कैसे बनता है। आपने मेरे लड़के को देखा होगा, वो सिर्फ 6 महीने में इस तरह से सीख गया था, सारी शॉट सीख गया था। अब मैं धीरे धीरे उसको उन शॉटों को पॉलिश कराता हूँ। पॉलिश मतलब ये है कि अब उनमें जो भी हल्का फुल्का जो नुक्स बचा है उनको इम्प्रूवमेंट कराता रहता हूँ, क्योंकि उसको भी मैं डेली फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस अभी भी सिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में जाते जो मर्जी आए वो खेलने लग जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। वो आपने तब करना है लास्ट में फाइनली, जब आप पहले सिस्टमेटिकली 10-10 मिनट सारी शॉट्स के ऊपर वर्क करोगे। उसके बाद लास्ट में फाइनली आप कंटिन्यू अलग अलग शॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने यही करना है और रोज़ करना है।
जब आप कंटिन्यू रोज़ इस तरह से करते रहोगे, फिर देखना कितनी जल्दी आपका गेम इम्प्रूव होता है। अगर आप एक ही दिन में सोच रहे हैं कि सारी शॉट्स और अलग अलग, कोई पता ही नहीं है, आगे पीछे का पता ही नहीं है, पहले छक्का मारना प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले कुछ और कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि कब प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुबह करनी है, शाम को करनी है। दोस्तों, आपने पूरे इंटरनेशनल में चाहे कोई भी स्पोर्ट्स होता है, उस हमेशा ये देखा होगा कि वो शाम को होता है। शाम को क्यों होता है? क्योंकि शाम के टाइम बॉडी हमारी बिल्कुल वार्म अप रहती है, दिन भर गर्मी रहती है, वार्म अप रहती है। सुबह के टाइम सिर्फ रनिंग का जो इवेंट होता है, चाहे मैराथन हो या क्रॉस कंट्री हो, इस टाइप के इवेंट होते हैं। बाकी सारे इवेंट शाम को होते हैं। बहुत जल्दी हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, जिससे हमको इंजरीज का खतरा कम होता है, हमारे मसल असल खिंच जाते हैं। अगर सुबह आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके पास शाम को टाइम नहीं है तो बात अलग है, फिर आप फुल बॉडी वार्म अप करने के बाद सुबह भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आती है कितनी प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटा करनी है, 4 घंटा करनी है, 6 घंटा करनी है। दोस्तों, आपकी बॉडी आपको कितनी इजाज़त देती है उतनी प्रैक्टिस करनी है। आप 6 घंटा भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। क्योंकि कोई आदमी आधा घंटा खेलने में इतना थक जाता है, वो क्या 4 घंटा कहाँ से प्रैक्टिस करेगा। अब अगर आप थक जाते हैं, आपके पास इसका मतलब पावर नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है आपके अंदर, कोई उतनी ताकत है ही नहीं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपको सबसे सस्ती और अच्छी डाइट आपको कहाँ से मिलेगी, क्या खाने से मिलेगी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आप जितना वर्क करते हैं, जितना वर्कलोड करते हैं, उसकी एनर्जी बिल्कुल वापस आ सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको रिकवरी करने के लिए एनर्जी चाहिए। आपका जो शेड्यूल है मैच का, यही शेड्यूल है। आपने जो भी 2 घंटे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 भी कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से डिवाइड करना है ताकि आप सारी शॉट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क कर सको। अगर आप कंटिन्यू इस तरह से गड़बड़ करते रहेंगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे और बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, कोशिश करो कि अपनी गलती को जल्दी से जल्दी पकड़ो। जितना जल्दी गलती पकड़ोगे उतना जल्दी सीखोगे। अगर आप अपनी खुद की गलती कभी कोई नहीं पकड़ पाता है, नेक्स्ट सामने किसी को रखो, या तो अपना वीडियो बनाओ दोनों एंगल से, फ्रंट व्यू से, साइड व्यू से, दोनों व्यू से अपना वीडियो बनाओ। उसके बाद आप घर जाके देखो कि मेरी क्या गलती हो रही है, क्या हमने आपको प्रैक्टिस में बताया रखा है, बैट कहाँ पर होना चाहिए, बॉडी वेट आगे होना चाहिए, ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ का काम आपका है। क्योंकि जल्दी सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गलती को जल्दी जल्दी पकड़ें और उस गलती पर दोबारा से वर्क करें। अगर आप पागलों की तरह खेलते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं गलत खेल रहा हूँ या सही खेल रहा हूँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। एकेडमी अगर आप जाते हैं तो एकेडमी में आपको फिर भी कोच बता देते हैं कि भैया आपसे ये गलती हो रही है। वो भी उतना क्या है, 40 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चों को एक साथ सिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। हालांकि वो बिल्कुल आपको गाइड करते हैं कि इस तरह से आपकी गलतियाँ हो रही है, लेकिन फिर भी 60 बच्चों को एक साथ सिखाने में उतना अंतर नहीं होता है। क्योंकि स्कूल में जब आप एक टीचर 50 बच्चों को, 40 बच्चों को एक साथ में सिखाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 40 बच्चों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। ब्लैक बोर्ड में बच्चों के लिए एक जैसा सिखाता है, उसमें से फ़र्क ये पड़ता है कि कौन बच्चा कितनी जल्दी सीखता है। उसमें माँ बाप का भी रोल है। घर जाके उसके बाद माँ बाप ट्यूशन लगाते हैं किसी के, जिसके बाद थोड़ा जो फाइनेंशियली थोड़ा ठीक है वो घर जाके ट्यूशन लगाते हैं। ट्यूशन लगाने के बाद भी घर में वर्क करते हैं। तो जितना आप स्कूल में सीखे, फिर ट्यूशन में सीखे, फिर उसके बाद घर में जब उस चीज़ों को रिपीट करते हो, तब जाके आप बहुत जल्दी सीखते हो। एजुकेशन की बात करूँ, सेम क्रिकेट में भी आप एकेडमी जाते हो, एकेडमी में कोच ने सबको एक जैसा बताया, उसके बाद घर आके आपका भी काम बनता है। ऐसा नहीं कि एकेडमी में गए बस जो सिखा दिया उतना कर लिया, उसके बाद घर आके कुछ नहीं किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना जल्दी आप गलती पकड़ोगे उतना जल्दी आप सीखोगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।